नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहां पर आपके लेकर आ गए हैं सुपर 50 क्वेश्चन। सुपर 50 जी के लूसेंट के सुपर 50 क्वेश्चन। 50 हैं सुपर, तो आपको लाना है केवल और केवल 20 या 30 प्रश्न सही करके दिखाओ। ठीक है, यदि आपने पढ़ाई की है और 2022 में जॉब चाहते हैं, अच्छे से सीरियस बंदों को बोल रहा हूं जो सीरियस है पढ़ाई के लिए, वो केवल और केवल 30 प्रश्न सही करके दिखाओ। आपको पता है हमारे चैनल पर डिफरेंट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं, मजा आ जाएगा पढ़ के। ये भी बोल रहा हूं कि 10 12 15 क्वेश्चन तो बहुत टफ हैं, तो 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में डैश वर्ष में शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो शुरू हुआ है वो हुआ है आपका 1992 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, चटगांव बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में आपकी कामेत चोटी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं झारखंड में, आपका ऑप्शन नंबर बी मेथन बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, आपको ऑप्शन नंबर ए में सरदार सरोवर पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सरदार सरोवर बांध ऑप्शन नंबर ए वाला वो किस राज्य में है और किस नदी पर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। तो उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक स्थित है। तो कौन सा बांध है भारत बांग्लादेश की सीमा पर। तो ऑप्शन नंबर डी फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोकारो में स्थित इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया है। तो बोकारो में स्थित जो इस्पात संयंत्र है वो बनाया गया है आपका सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के मार्ग पर आपको बता दें, सबसे पहले पटना स्थित है, प्रयागराज भी और कानपुर भी है, लखनऊ स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। तो कोरोमंडल तट कौन सा होता है। तो कोरोमंडल तट ये हमारा भारत है, तो इसका जो पूर्वी तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका तूतीकोरिन ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट आपको करके बताना है, चेन्नई कौन से तट पर है, पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर। ये भारत का मैप है, ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। चेन्नई किस तट पर है, पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 पर। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है। तो हिल स्टेशन माथेरान ये है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में ये हिल स्टेशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें पूछा गया है, वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में डैश के द्वारा शुरू किया गया था। तो नवदन्य आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था वंदना शिवा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कई लोगों को ये क्वेश्चन पहली बार दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर माता किसका नेपाली नाम है। तो सागर माता जो है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है। तो दक्षिण सिरे से सबसे दूर यहां पर जो शहर दिए गए हैं बताना है आपको, मतलब ऊपर तरफ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ सबसे दूर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो नांदेड़ सबसे दूर पड़ेगा भारत के मैप पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ऑयल सीड तिलहन। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सोयाबीन तिलहन फसल है, तिल भी है और मूंगफली भी है। जई जो है ये तिलहन की फसल में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन आपका ऑप्शन नंबर सी जैव ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, बिटुमिन भी है और डामर भी है।
जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ आपका ऑप्शन नंबर ए पुरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पुरी यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोवर्धन मठ के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर है? तो टिस्को जो है वो जमशेदपुर, टाटा आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है बुध के कितने उपग्रह हैं। 0, 1, 2, 3, 4। बुध के कितने उपग्रह हैं? 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4? दो क्रमागत अमावस्याओं मतलब न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों की होती है। तो दो अमावस्या जो आएंगी वो आती है अनुमानित अवधि करीब करीब आपके 29.5 से 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 29.5 से 30 दिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती कौन? यहां पर 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर कहां से नहीं गुजरती? ईस्ट मेरिडियन। तो ये नहीं गुजरेगी आपकी सिक्किम से, बाकी सभी जगह से आती है। सिक्किम से नहीं आती है, बांग्लादेश, भूटान और मेघालय से जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अनुकूली विकिरण। ऑप्शन नंबर बी एडप्टिव रेडिएशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में से जल का उपयोग बहुत अधिक है, कैसे वहां पर लोग जल प्राप्त करते हैं? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तमिलनाडु में आपका भूमिगत जल पर ज्यादा निर्भर है, ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल पर ज्यादा निर्भर है लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, इसमें पूछा गया है, ऐसी भूमि है डैश, ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से जो है ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के लिए के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है। तो वो होती है आपकी खेती योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप 5 से अधिक साल छोड़ देंगे तो ऊसर पड़ी रहती है और ये सुधार कार्यों के माध्यम से उस पर खेती हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरगढ़ जो है वो आपका स्थित है उड़ीसा में, मैग्नीज का भंडार है सुंदरगढ़, याद रखिएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है आपका 3702 किलोमीटर। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? समुद्र से सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य रखता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है वो है केवल और केवल 106 किलोमीटर की, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप कितना है? तो भारतीय मानक समय जो है आपका वो है 82.5 डिग्री अंश पूर्व देशांतर, 82.5, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सी नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह सही आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऊपर स्थित है, आपको पता होगा। ठीक है, बाकी कृष्णा गोदावरी महानदी कर्क रेखा के नीचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था? तो प्राचीन बंदरगाह जो मालाबार तट पर स्थित था उसका नाम था मुजिरिस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, इसमें पूछा गया है, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि झील डैश में स्थित है? तो अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि झील आपकी केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर केरल। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है? तो पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट आपका मन्नार की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो उड़ीसा के साथ आपका छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, झारखंड की लगती है और पश्चिम बंगाल की। बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती, पहले लगती थी जब झारखंड बिहार में मिला हुआ था तब, अभी झारखंड से लगती है, बिहार से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध है, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो हेमिस मठ के सबसे निकट आपका लेह है,
ऑप्शन नंबर सी लेह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, असम की जलवायु के रूप में वर्णित की जाती है। तो असम की जो जलवायु है वो है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डैश में पाया जाता है। तो असम में पाया जाता है तृतीयक कोयला, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और साथ ही साथ आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, इसमें आपसे पूछा गया है, डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर एक, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी की सतह और वातावरण गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। बाप रे बाप, इतने जगहों से सीमा लगती है। तो वो है आपका असम। असम की सीमा लगती है इतनी सारी जगहों से, भूटान से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो मानसून वन कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, इसमें पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, मध्य मंडल मतलब मिजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, तापमान वहां पर तीव्रता से नहीं बढ़ता, ऊंचाई के साथ साथ बाकी सभी चीज सही है। वायुमंडल का तीसरा स्तर है, प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है और अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। तो भूकंप को नापने में जो आपका, सबसे पहले तो ये बताइए भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, ठीक है, उसका पैमाना होता है 1 से 12। अब कमेंट करके बताइएगा भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। तो देश के 10% में फैली हुई गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम है नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, नहरकटिया नोनमती और बरौनी पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 45, अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या है। तो अपसौरिका के समय आपकी 152 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो ओजोन का अधिकांश भाग आपका पाया जाता है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी। आपको पता है कितनी दिक्कत आई थी, है ना, सुनामी जब आई थी 2004 में बहुत ही ज्यादा जो है जनधन की हानि हुई थी। तो 9.1 थी उसकी तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता। तो पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह आपका प्लूटो को नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं। तो भारत के सबसे प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी, मतलब पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरवन। तो ए बी सी तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन सुपर फास्ट। आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। ऑप्शंस के अनुसार बता दो। 1493 फीट की ऊंचाई का भारत का सबसे ऊंचा झरना जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार बार बार बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।